हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रियंका। वेलकम टू प्रियंका क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था व्हाट इज़ पिरामिड, पिरामिड्स ऑफ नंबर, पिरामिड्स ऑफ बायोमास, पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ फूड चेन, टाइप्स ऑफ फूड चेन, व्हाट इज़ फूड वेब, टाइप्स ऑफ फूड वेब। Food chain. Food chain was firstly described by Professor Charles Elton in 1927. Definition of food chain. A food chain is the path by which energy passes from one living thing to another. एक खाद्य श्रृंखला जीवों का एक संयोजन है जो कि अगले का उपयोग करता हुआ एक खाद्य स्रोत के रूप में देखा जाता है। अथवा a food chain is a sequence of organisms each of which use the next lower number of sequence as a food source. नॉर्मली हम किसी फूड चेन को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हम देखते हैं सूर्य से आने वाली सनलाइट को यूज़ करके प्रोड्यूसर्स अपना फूड बनाते हैं। इन प्रोड्यूसर्स के ऊपर हर्बीवोर्स फीड करते हैं। हर्बीवोर्स के ऊपर कार्निवोर्स फीड करते हैं। इट मीन्स सन से आने वाली एनर्जी प्रोड्यूसर्स, फिर हर्बीवोर्स, फिर कार्निवोर्स के थ्रू एनवायरनमेंट में वापस आती है या एक सिंपल फूड चेन का फॉर्मेशन करती है। अदर वर्ड्स में हम बोल सकते हैं सनलाइट को प्रोड्यूसर्स मीन्स ग्रीन प्लांट्स, ग्रासेस, ट्रीज यूज़ करके फूड बनाते हैं। इन प्रोड्यूसर्स पर डियर, काऊ फीड करते हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं, ये हर्बीवोर्स होते हैं। डियर और काऊ एंड ग्रासहोपर्स को टॉप कार्निवोर्स खाते हैं जैसे लॉयन। इट मीन्स प्रोड्यूसर्स को हर्बीवोर्स खाते हैं, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स खाते हैं। ये सब मिलकर एक सिंपल फूड चेन का फॉर्मेशन करते हैं। एक्वेटिक फूड चेन। एक्वेटिक फूड चेन में प्रोड्यूसर्स फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जो नंबर में ज़्यादा होते हैं लेकिन बायोमास में कम होते हैं। इन्हें फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में रखा जाता है। प्रोड्यूसर्स पर फीड करने वाले जू प्लैंक्टन्स होते हैं जो हर्बीवोर्स होते हैं। ये फाइटोप्लैंक्टन्स की तुलना में नंबर में कम और बायोमास में ज़्यादा होते हैं। इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स भी कहते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स पर सेकेंडरी कंज्यूमर्स इट मीन्स स्मॉल फिशेस फीड करती हैं। ये कार्निवोर्स होते हैं। स्मॉल फिशेस पर बिग फिश फीड करती है जो कार्निवोर्स होती है। इन्हें हम टॉप कार्निवोर्स भी बोलते हैं। ये सारे जीव एक फूड चेन बनाते हैं जो प्रोड्यूसर से स्टार्ट होकर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर,
से होकर टॉप कार्निवोर्स तक आते हैं और हर लेवल पर एनर्जी का केवल 10% ही ट्रांसफ़र होता है। Important facts about food chain. First, in a food chain, each organism obtain energy from the below trophic level. Second, plants are called producers because they create their own food through photosynthesis. Third, animals are consumer because they cannot create their own food. They must eat plant or other animals to get the energy. Food web. Food web was firstly described by Charles Elton in 1927. A food web or food cycle is the natural interconnection of food chain, a graphical representation of what eat an ecological community. Another name for food web is consumer resource system. Some of the organic matter eaten by heterotrophs such as sugar provides energy. एक खाद्य जाल श्रृंखलाओं का एक प्राकृतिक अंतर संबंध है और एक पारिस्थितिक समुदाय में कौन क्या खाता है इसका एक चित्रमय प्रतिनिधित्व करता है। फूड वेब का दूसरा नाम उपभोक्ता संसाधन प्रणाली है। अदर वर्ड्स में अ फूड वेब इज सिमिलर टू अ फूड चेन बट लार्जर देन फूड चेन। The diagram combines many food chains into one picture. Food webs show how plants and animals are connected in many ways. A food web is a natural interconnection of food chain. टाइप्स ऑफ फूड वेब। फूड वेब 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट, टोपोलॉजिकल वेब्स। सेकंड, फ्लो वेब्स। थर्ड, इंटरैक्शन वेब। नाउ स्टार्ट फर्स्ट, टोपोलॉजिकल वेब्स। Topological webs. Early food webs were topological. They simply indicate a feeding relationship. इसमें फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में हमारे प्लांट्स, ट्रीज एंड ग्रासेस आते हैं जो सनलाइट को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इन्हें प्रोड्यूसर्स भी बोलते हैं। इन पर फीड करने वाले बहुत सारे जीव होते हैं जैसे डियर, रैबिट, रैट, इट्स। ये जीव हर्बीवोर्स होते हैं। इन्हें प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं। ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर्स पर फीड करने वाले बहुत सारे जीव होते हैं जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। ये कार्निवोर्स होते हैं जैसे फॉक्स, वाइल्ड कैट, स्नैक, इट्स।
सेकेंड कंज्यूमर्स पर टॉप कार्निवोर्स फीड करते हैं। ये जीव एक साथ कई फूड चेन बनाते हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स को डियर ने खाया, डियर को फॉक्स ने और फॉक्स को लॉयन ने खाया। डियर को डायरेक्ट लॉयन भी खाता है, ये सेकेंड फूड चेन है। रैबिट प्रोड्यूसर्स को खाता है, रैबिट को फॉक्स और वाइल्ड कैट ने खाया, फॉक्स एंड वाइल्ड कैट को लॉयन ने खाया। यहाँ भी एक फूड चेन बन रही है। वहीं दूसरी तरफ रैट जो प्रोड्यूसर पर फीड कर रहा है, उस पर आउल और स्नेक फीड करते हैं। आउल और स्नेक पर हॉक फीड करता है। यहाँ भी एक फूड चेन है। इस तरह हम देखते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में एक से अधिक फूड चेन होती है जो आपस में कनेक्टेड होती है। इन्हें हम फूड वेब कहते हैं। फ्लो वेव्स। Bioenergetic waves or flow waves are include information on the strength of the feeding interaction. This can be done in one or two ways. The amount of energy moving between nodes next to the arrow. ग्रीन प्लांट्स, ग्रासेस प्रोड्यूसर्स होते हैं जो सनलाइट से आने वाली एनर्जी का 30% यूज़ कर पाते हैं। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। इन पर फीड करने वाले प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जो सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं, जैसे ग्रासहोपर्स, रैबिट, रैट। ये हर्बीवोर्स होते हैं। प्रोड्यूसर से ओनली 10% एनर्जी ही प्राइमरी कंज्यूमर्स में जाती है। प्राइमरी कंज्यूमर्स पर फीड करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे लिजार्ड ग्रासहोपर्स को खाती है और स्नेक रैट को। ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं और कंप्लीटली कार्निवोर्स होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर से ओनली 10% एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर में ट्रांसफ़र होती है। सेकेंडरी कंज्यूमर पर फीड करने वाले टॉप कार्निवोर्स होते हैं, जैसे लिजार्ड, रैबिट, स्नेक को हॉक खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर से 10% एनर्जी इनके पास पहुंचती है, जो बहुत ही कम होती है। हम बोल सकते हैं कि प्रोड्यूसर से टॉप कार्निवोर्स तक एनर्जी फ्लो ऑलवेज डिक्रीज करती है। इंटरैक्शन वेव को समझने के लिए हम कुछ पॉइंट नोट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, एन इंटरैक्शन वेव इज सिमिलर टू अ टोपोलॉजिकल वेव्स, बट इंस्टीड ऑफ showing the movement of energy, the arrows show how one group influence another. Second point है, in interaction food wave model, every link has direct effect. Third point है, one of the resource on the consumer and one has to direct effect. Fourth point है, the effect of the resource on the consumer is positive. The consumer gets to eat, and the effect
on the resource by the consumer is negative. It is eaten. चलिए हम इंटरैक्शन फूड वेब का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। जब हम किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम और उसके आसपास के टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि फूड चेन आपस में इंटरैक्ट करती है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स ग्रीन प्लांट्स ट्रीज होते हैं, वहीं एक्वेटिक इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। ग्रासेस के ऊपर फीड करने वाले रैट, ग्रासहोपर्स जैसे जीव होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन्स के ऊपर जू प्लैंक्टन्स फीड करते हैं। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं हर्बीवोर्स होते हैं। इन प्राइमरी कंज्यूमर्स पर फीड करने वाले सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आते हैं। जैसे ग्रासहोपर्स को फ्रॉग खाते हैं, जू प्लैंक्टन्स को फ्रॉग और स्मॉल फिशेस खाती हैं, इंसेक्ट को स्पाइरोस खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर पर फीड करने वाले टर्सरी कंज्यूमर होते हैं, जैसे रैट और फ्रॉग को स्नेक खाता है, फ्रॉग और स्मॉल फिशेस को क्रेन खा लेते हैं, फिश को डक भी खाती है। टॉप कॉर्निवोर्स रैट, स्नेक, डक, स्पाइरोस इन सबको खाता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।